यही तो चाहिए। और सब कुछ चला जाए लेकिन वो है मेरा। सब कुछ देने के बाद अगर वो मिल जाए, सस्ता सौदा ही समझना भाई साहब, महंगा नहीं है, सौदा सस्ता है। और वो मिल जाए किसी से आप धन मांग रहे हो ये तो समझदारी समझो, लेकिन धन को देने वाले को ही अब मांग लो ना तो कैसा रहेगा। बहुत विचारणीय बात। इसलिए महाभारत भाई भाई की कथा है, वहां स्वार्थ है। एक दूसरे की सत्ता को छीनने के लिए बैठे हैं। और रामचरितमानस भी भाई भाई की कथा है, लेकिन वहां त्याग है। यदा मृदे कौरव संजयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदर विद्य गदार विमर्श भग्नोर्दंडे धृतराष्ट्र। महाभारत के मैदान में 18 क्षणी सेना का विनाश हो गया। भीम ने दुर्योधन की जंगा तोड़ डाली। ऐसे में द्रोणपुत्र स्वस्थामा ने संकल्प कर लिया कि आज रात्रि को सोते हुए 5 पांडवों को मिटाना है। अश्वस्थामा ने तो 5 पांडवों को मारने का संकल्प लिया है, और इधर मेरे प्रभु श्याम सुंदर ने 5 पांडवों की रक्षा करने का संकल्प लिया है। ये कब लिया? महाभारत युद्ध होने से पहले कुंती जानती थी कि युद्ध की जड़ तो कृष्ण है। कुंती भगवान कृष्ण के पास गई और कहा, कन्हैया ये महाभारत युद्ध बंद करा दो। कहाँ तो कौरवों की इतनी विशाल सेनाएं और कहाँ मेरे 5 पुत्र, मेरे पुत्र मारे जाएंगे। भगवान ने कहा, बुआ ये कौरव पांडव का युद्ध नहीं है, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। यदा यदा यधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि। इस चौपाई को जब कभी अकेले में बैठते हैं तो लगता है कि गोस्वामी ने लिख क्या कह दिया है। जब जब होए धर्म की हानि। और हमने तो बालपन से सारे शास्त्र क्रोध क्रोध के देख लिए हैं। शास्त्र तो ये कहते हैं कि धर्म की तो कभी हानि हो ही नहीं सकती है। बालपन के बाबा जी किया क्या हमने? कोई दुकान तो करी नहीं, कोई फौज में नौकरी नहीं करी, कोई आलू नहीं बेचे, काम यही है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि धर्म की कभी हानि नहीं हो सकती। वेद कहता है कि राम विग्रहवान धर्म। धर्म क्या है? स्वयं भगवान राम है। राम विग्रहवान धर्म। धर्म क्या है? राम का विग्रह। अब बताइए, धर्म ही राम है तो राम की कोई हानि कर सकता है?
तो फिर कह दिया कि धर्म की हानि तो नहीं हो सकती, पर ऐसा प्रतीत जरूर होता है, एहसास होता है कि धर्म की हानि हो रही है, बाकी धर्म की हानि नहीं हो सकती है। धर्म अपनी जगह पे यों की त्यों है। एक टीचर था, बच्चों की क्लास ले रहा था। क्लास लेते लेते टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर एक रेखा खींच दी और टीचर ने कहा कि बिना टच किए इस रेखा को छोटी करो, इसको टच नहीं करना है और छोटी करनी है। अब एक एक करके बच्चा खड़ा तो हुआ, लेकिन बिना टच किए छोटी कैसे हो सकती है? ये तो संभव ही नहीं है। पूरी क्लास के एक एक बच्चा आ गए, लेकिन अब वो कैसे बिना टच किए छोटी कैसे हो सकती है? आखिर वो कोई बच्चा छोटी नहीं कर पाया। टीचर से बच्चों ने कहा, बिना टच किए आप इसे छोटी कर सकते हो? टीचर ने कहा, हाँ मैं छोटी कर सकता हूँ। और टीचर ने क्या किया, उस रेखा की बगल में एक बड़ी रेखा खींच दी। बोलो, हो गई छोटी? रेखा अपनी जगह पे यों की त्यों है कि नहीं? लेकिन बड़ी रेखा साइड में बराबर पर दिखने से वो छोटी प्रतीत जरूर हो रही है, लेकिन वो अपनी जगह पे यों की त्यों है कि नहीं? ऐसे ही धर्म अपनी जगह पे यों की त्यों है। अधर्म जब ज्यादा बढ़ गया है, अत्याचार ज्यादा बढ़ गया है, तो हमको एहसास हो रहा है कि धर्म की हानि हो रही है, धर्म छोटा हो गया है, पर धर्म अपनी जगह पर यों की त्यों है। समझ में आ जाए तो बजाओ, नहीं रहने दो। धर्म की हानि नहीं हो सकती, धर्म अपनी जगह पे यों की त्यों है, लेकिन अधर्म ज्यादा जब हमें प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो लग रहा है कि धर्म की हानि हो रही है। बाकी धर्म अपनी जगह पर यों की त्यों है, क्योंकि राम विग्रहवान धर्मा, स्वयं धर्म राम का विग्रह है और राम की हानि कौन कर सकता है? इसलिए धर्म की हानि नहीं हो सकती। धर्म हर जगह पर है। धर्म एक राक्षस व्यक्ति के अंदर भी है, धर्म एक दुष्ट व्यक्ति के अंदर भी है, धर्म एक नास्तिक व्यक्ति के अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि धर्म सबके अंदर है। और कैसे है वो? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान है। ऐसा नहीं है कि तुझ में ज्यादा धर्म हो, उसमें कम धर्म हो, राम इसमें ज्यादा हो, इसमें कम हो। राम तो सर्वत्र समाना, सब जगह समान है। अधर्मी के अंदर भी वो राम है, वो धर्म है। पापी के अंदर भी वो राम है, वो धर्म है। सज्जन के अंदर भी राम है, धर्म है। और ऐसा नहीं कम ज्यादा हो, सर्वत्र समान, सर्वत्र समान। लेकिन फिर क्या होता है? बोल, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जान। है तो सबके अंदर और बराबर में, बराबर मात्रा में, लेकिन किसी किसी में वो दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? प्रेम से प्रकट हो ही मैं जान, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। एक व्यक्ति की अंगूठी खो गई। अंगूठी खो गई तो सब जगह परेशान हुआ और देखता फिरा, घर वालों से कहा कि अंगूठी खो गई है मेरी। तो सब अपनी अपनी स्थिति से बता रहे हैं। कहीं तकिया के नीचे तो रख के नहीं भूल गया? तकिया के नीचे जाके देखे, वो नहीं। ऐसा तो नहीं जहाँ बाथरूम में नहाया था वहीं रख के भूल गया हो, वहां जाके देखा तो वहां भी नहीं। ऐसा तो नहीं है अपने पर्स में रख के भूल गया हो, पर्स में देखा वहां भी नहीं है। यानी अपने अनुमान से लगा रहे हैं कि वहां हो सकती अंगूठी, वहां हो सकती अंगूठी, वहां हो सकती अंगूठी। एक कोई अच्छा सत्संगी योग्य कोई ज्ञानी आया और उससे पूछा, आपको कोई जानकारी हो थोड़ा ज्योतिष, उसमें मेरी अंगूठी खो गई है। उसने कहा कि अंगूठी जहां भी होगी सोने में ही होगी, सोने से अलग नहीं।
चाहे वो तकिया के नीचे हो, चाहे पर्स में हो, चाहे बाथरूम में हो, लेकिन होगी सोने में, सोने से अलग नहीं हो सकती है। ये अलग अलग स्थिति है, होगी वो सोने में, सोने से अलग हो सकती है। ज्ञानी था, उसने उत्तर तो दिया, लेकिन ये कहाँ होगी, चाहे तकिया के नीचे हो, चाहे पर्स में हो, चाहे बाथरूम में हो, चाहे कहीं रख के भूल गए हो, पर मिलेगी ना, सोने में मिलेगी, सोने से अलग नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, सर्वत्र समान है वो, समानता है। पापी के अंदर भी धर्म है, राम है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर नहीं हो, सबके अंदर है, लेकिन वो भी सर्वत्र समान है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर धर्म नहीं है, कि उसके अंदर राम नहीं है, सर्वत्र है, लेकिन कहीं कहीं नजर आता है कि प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। सर्वत्र है वो परमात्मा, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर नहीं हो। कल भी मैंने आपको बताया था कि वो परमात्मा उसमें भी था कि नहीं, हिरण्यकश्यप के महवन में भी था। मेरे राक्षस के यहाँ भी परमात्मा है, वो हाँ तुम्हारे यहाँ भी परमात्मा, बोलो प्रकट हुआ कि नहीं? कहाँ नहीं है वो? यदा मृदे कौरवसृज्यानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु प्रकोदरा विद्धगदार्विमर्श भग्नोर्दण्डे धृतरा। और यही कहा भगवान ने कुंती से कि ये धर्म और अधर्म का युद्ध है, ये कौरव पांडव का युद्ध नहीं हुआ। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, लेकिन धर्म की ग्लानि या धर्म की हानि ये शब्द कहा है इतने बड़े पहुंचे हुए महापुरुषों ने लिखा है, तो कुछ न कुछ सोच के तो लिखा होगा। क्यों लिख दिया ऐसा? गीता तो कह रही है धर्म की गिलानी और रामायण कह रही है धर्म की हानि। क्या मतलब है इसका? क्यों लिखा है ऐसा? जैसे यहाँ बहुत अच्छा एक शोरूम खुला है रेडीमेड कपड़ों का, जहाँ वो पिक्चर हॉल था, उस पर उसका ओपनिंग करने हम आए थे। बड़ा अच्छा प्रचार प्रसार हुआ। महाराज जी आ रहे हैं उसकी उद्घाटन करने के लिए, बहुत भीड़ भी थी, लेकिन शोरूम खुल गया। उसमें इतना पैसा लगा उस शोरूम को बनाने में, वो अलग रहा। उसके बाद भी कितने पैसों का हर क्वालिटी का कपड़ा भी उसमें सेट किया गया, रखा गया। ग्राहक भी खूब आने लगे, भीड़ भी खूब हो रही है, और नौकर इतने लगा रखे हैं कि हर क्वालिटी का माल जो मांग रहा है वही दिखा रहे हैं, फिर बार बार पैक करके रखना पड़ता है, फिर दिखा रहे हैं। इतनी मेहनत हो रही है। आई भीड़, ग्राहक भी खूब आए, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है। क्या कहेंगे इसको? शोरूम की हानि के लाभ? इतना पैसा लगाया, उद्घाटन किया, इतनी रेडीमेड के हर क्वालिटी के कपड़े भी उसमें रखे गए,
उसके बाद ग्राहक भी खूब आ रहे हैं, लेकिन खरीद नहीं रहा है कोई। आ भी रहे हैं ग्राहक, क्या कहेंगे इसको? शोरूम की हानि कहेंगे कि नहीं? और यही स्थिति यही है कि आज कथाएं हो रही हैं, मंदिर देवालय भी खूब जा रहे हैं, लोग कथाओं में भी खूब जा रहे हैं, खूब भीड़ हो रही है, खूब ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन कथा में आ तो रहे हैं लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है। और शायद मेरी सोच यही है कि गोस्वामी जी इसीलिए लिख के गए कि यहाँ कलयुग में धर्म की हानि का मतलब यही है कि यहाँ धर्म तो खूब हो रहे हैं, खूब पंडाल बनाया गया, दुनिया भर का खर्चा किया गया, प्रचार सामग्री छपी, प्रचार किया गया, लेकिन ग्राहक भी आ रहे हैं पर खरीद नहीं रहा है कोई भाई। इसे जीवन में कोई उतार नहीं रहा है। शायद कहने का मतलब ये धर्म की हानि है। क्या ख्याल है? तो क्यों नहीं बजाई? बात समझ में आ जाए तो बजा दिया करो। बजाने का मतलब क्या है कि अगर समझ में आ जाए तो इसे भगवान को भोग लगा दो, कि बहुत अच्छी बात है। और भगवान को भोग लगाएंगे तो बिना ताली बजे तो भोग लगेगा नहीं, और तो ताली तो बजानी पड़ेगी। नहीं तो बजा दो एक बार जोर से। और यही भगवान ने कहा कि बुआ ये कौरव पांडव का युद्ध नहीं, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है, मेरा युद्ध है। और इस महाभारत युद्ध करने के लिए मैं तेरे 5 बालकों को उधार मांग रहा हूं। और महाभारत युद्ध हो जाएगा। उधार का मतलब क्या होता है? उधार का मतलब वापिस करना पड़ेगा। महाभारत युद्ध हो चुका है, लेकिन भगवान अभी कुंती के लिए 5 पुत्रों को सौंप नहीं पाए। और उसी समय अश्वत्थामा ने संकल्प कर लिया कि रोज सोते हुए 5 पांडवों को आज मस्तक उड़ा दूंगा। लेकिन भगवान ने वचन दिया था, इसलिए पांडव तो मस्त सो रहे हैं, लेकिन मेरे प्रभु श्याम सुंदर को रात भर नींद नहीं आई। आधी रात में चल पड़ा, सोते हुए 5 पांडवों को देखा और जगाया और कहा, पांडवों आज मध्य रात्रि में गंगा स्नान करने का बड़ा पुण्य है, चलो गंगा जी। पांडवों ने कोई तर्क की क्या? तर्क नहीं की। क्या आपने पहले सूचना क्यों नहीं दी, या पहले क्यों नहीं बताया कि आज की रात्रि में तीर्थ यात्रा करने का पुण्य होता है, या कम से कम शाम को तो बता देते तो हम तैयार मिलते। कोई तर्क की? रात्रि में आके जगाया, मध्य रात्रि में आके चलो गंगा जी। पांडवों ने कहा चलो गंगा जी, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। इधर भी बाहवा है, उधर भी बाहवा है, इधर भी बाहवा है, उधर भी बाहवा है। जहाँ तर्क है वहाँ नरक है, और जहाँ समर्पण है वहाँ स्वर्ग है। पांडवों का जीवन समर्पित है, और पांडवों का जीवन एकाध का नहीं, पूरे परिवार। क्या बहन बेटियां, क्या कोई पुरुष, ऐसा कोई नहीं है पांडवों का सदस्य तो भगवान कृष्ण के समर्पित ना हो। आप कथा में बैठे हो, भगत हो, भक्ति नहीं होगी तो यहाँ आ ही नहीं सकते आप। भक्ति तो है, लेकिन क्या पूरे परिवार की गारंटी ले सकते हो कि मेरा पूरा परिवार भक्ति में है? ये संभव नहीं है। आप भक्ति कर रहे हो, आपका बेटा भक्ति नहीं कर रहा होगा, आपका बाप भक्ति नहीं कर रहा होगा, आपकी माँ भक्ति नहीं कर रही होगी, आपकी पत्नी भक्ति नहीं कर रही होगी, आपकी बहन भक्ति नहीं कर रही होगी, आपकी बेटी भक्ति नहीं कर रही होगी। पूरे परिवार की गारंटी नहीं ले सकते। और पांडवों के परिवार में से कोई एक व्यक्ति भी निकाल सकते हो कि वो व्यक्ति नहीं करता।
वो भगवान कृष्ण को नहीं मानता। किसी की बहु भक्ति कर रही होगी तो सास नहीं कर रही होगी, सास कर रही होगी तो ददिया सास नहीं कर रही होगी। लेकिन पांडवों के चरित्र को आप देखिए, कुंती भगवान कृष्ण की भक्ति करती है, लेकिन कुंती से भी ज्यादा द्रौपदी भक्ति करती है, और द्रौपदी से भी ज्यादा उत्तरा। एक दूसरे से 21 है भक्ति में। द्रौपदी के सामने संकट आया तो चारों तरफ देखा पहले कि ये बचा ले, कि ये बचा ले, कि ये पति बचा ले, कि ये दादा बचा ले, कि काका बचा ले, कि ये बचा ले। सब जगह घूमी कि नहीं घूमी, लेकिन कोई जब अपना नहीं रहा तब उसने ईश्वर को याद किया। और उत्तरा के सामने संकट आया तब इधर उधर दृष्टि गई क्या उसकी? इधर उधर नहीं गई, इधर उधर नहीं देखा, सीधी उसी की तरफ देखा। पाए पाए महायोगिन देव देव जगत पते। एक दूसरे से किस भक्ति में कुंती भक्ति करती है, कुंती से भी ज्यादा द्रौपदी उसकी बहू, और द्रौपदी से ज्यादा द्रौपदी की बहू उत्तरा, उससे भी किस। क्या कहना उस पांडवों के परिवार का। पूरा परिवार समर्पित है, और जहां पूरा परिवार परमात्मा के समर्पित क्यों ना हो तो कैसे नहीं जागेगा। रात रात जागता है वो इनके लिए। क्या आपके लिए नहीं जागता? वो सबके लिए जाग रहा है वो, पर हम उसको भूले बैठे हैं। हम उसके एहसान को भूल गए। हम रात को सोते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, उसके बाद जरूरी है आंखें खुलें। भाई जिसकी आंख बंद हो गई, कभी कभी कहते हैं ना समाज में, उसकी तो आज आंख बंद हो गई, गए काम से। और हम कह रहे हैं आपकी सबकी आंख रात को बंद होती है कि नहीं होती? उसके बाद खुलें, ये जरूरी है। लेकिन फिर भी हम सबकी आंखें वो टाइम से खोल रहा है, उसका एहसान नहीं है हमारे ऊपर। टाइम पर खोलते हैं, हम सोते रहते हैं और रात भर जाग करके हमारे शरीर के यंत्रों को चलाता है। कितने एहसान है उसके हमारे ऊपर, भूल सकते हैं पर भूले बैठे। बाकी क्या नहीं कर रहा है वो हमारे साथ। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। 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 प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता।
मेरा मुश्किल गुजारा था। अगर मुझको न तू मिलता मुश्किल गुजारा था। अगर मुझको न तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था। अगर मुझको न तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा। जो पहुँचा है तेरे दर पे तेरी रहमत का सहारा था। जो पहुँचा है तेरे दर पे तेरी रहमत का सहारा, तेरी रहमत का सहारा। तेरी रहमत को दौलत से तुलाया जा नहीं सकता। तेरी रहमत का दौलत से तुलाया जा नहीं सकता। तेरी रहमत को दौलत से तुलाया जा नहीं सकता। तेरी रहमत को दौलत से तुलाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। श्वासों पे है दाता फकत अधिकार तेरा है। मेरी श्वासों पे है दाता फकत अधिकार तेरा है। मेरी श्वासों पे है दाता फकत अधिकार तेरा है। भगत अधिकार तेरा। मेरी श्वासों पे है दाता फकत अधिकार तेरा है। मेरी सांसों पे दाता भगत अधिकार तेरा। मिला जो भी मिला तुमसे न मेरा था न मेरा है। मिला जो भी मिला तुझसे न मेरा न मेरा। मिला जो भी मिला तुमसे न मेरा था न मेरा है। मिला जो भी मिला तुमसे न मेरा था न मेरा है। तेरी महिमा को इस
मुख से सुनाया जा नहीं सकता।